हेलो स्टूडेंट, दिस इज मुदस्सिर रजा फ्रॉम इम्पैक्ट बायोलॉजी क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2016 का बिहार बोर्ड क्लास 12 का बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग 2013, 11 और जितना भी है 2009 तक का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज देखेंगे हम लोग 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, सेंट्रल सेल क्या है यहाँ पर? एम्ब्रियो सैक का डायग्राम कैसा होता है? ऐसा होता है ना। ये तीनों क्या है? एंटीपोडल्स है। और यहां पर बीच में क्या था? दो न्यूक्लियाई, इसी को कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। द्वितीयक केंद्रक को कहा जाता है सेंट्रल सेल। एम्ब्रियो सैक का सेंट्रल सेल क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसको मतलब प्राइमरी न्यूक्लियस में ये सब जाएगा, एंटीपोडल, साइनर्जिड वगैरह। और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो है वो पोलर न्यूक्लियाई कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एरिल इज एडिबल पार्ट ऑफ। एरिल जो है किसका खाने वाला भाग है? तो एरिल जनरली किसका खाने वाला भाग है? पहला तो आता है लीची, लीची में एरिल खाया जाता है। दूसरा नटमेग, तो इसमें कंप्लीटली एरिल खाया जाता है। एनोना वगैरह जो है इसका भी बीज के ऊपर वाला भाग जो है खाने वाला भाग होता है एनोना, लेकिन इसमें कंप्लीट जो है वो नहीं होता है, हल्का सा छोटा कम भाग होता है। लेकिन एरिल जो है इस एग्जाम्पल में ऑरेंज में तो जूसी प्लासेंटा लेयर खाया जाता है। एप्पल में क्या खाया जाता है? थैलेमस, क्योंकि थैलेमस से ही बनता है तो एप्पल में थैलेमस खाया जाता है। बच गया एनोना। तो एनोना का भाग यहाँ पर क्या है? एडिबल पार्ट जो है वो एरिल का, एनोना का जो है एडिबल पार्ट का है एरिल, जिसे हम लोग खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। हर्माफ्रोडाइट इसमें कौन है? उभयलिंगी जीव कौन है? हेन, मुर्गी, स्नेक, सांप, बोथ ए एंड बी, और डी है अर्थवर्म। तो हर्माफ्रोडाइट जीव कैसे किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसके ऊपर दोनों जननांग पाया जाता है उसे हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। तो क्या ऑप्शन होगा सही? अर्थवर्म या केंचुआ सही ऑप्शन है। अर्थवर्म या केंचुआ, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा अर्थवर्म। अगला क्वेश्चन है चौथा, विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसमें कौन जो है द्विगुणित संरचना है? तो ओवम क्या है? इसमें 23 क्रोमोसोम पाया जाता है और जोड़ा में नहीं होता है, तो वो भी हैप्लॉइड संरचना है, अगुणित संरचना। स्पर्म भी क्या है? हैप्लॉइड अगुणित संरचना है। जाइगोट, ओवम और स्पर्म के मिलने से क्या होता है? जाइगोट। ओवम में भी n क्रोमोसोम है, स्पर्म में भी n क्रोमोसोम है, दोनों को मिलने से क्या हो जाएगा? n 2n। 2n को क्या कहते हैं हम लोग? डिप्लॉयड कहते हैं। तो डिप्लॉयड किस में होगा? जाइगोट में डिप्लॉयड हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? जाइगोट। अगला क्वेश्चन है छठा, क्लोरेला। क्लोरेला किसका प्रकार है? बैक्टीरिया का, एल्गी का, प्रोटोजोआ का, सिंगल सेल प्रोटीन का। तो क्लोरेला किसका प्रकार है? एल्गी का प्रकार है। हालांकि क्लोरेला जो है सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, क्राइजीन। क्राइजीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बॉलवर्म्स। बॉलवर्म से क्राइजीन जो है किस
अनाज को किस क्रॉप को बचाता है? कॉटन, कपास, मैंगो, आम, टी, वीट, गेहूं। तो किसको बचाता है? कॉटन को बचाता है। अगला क्वेश्चन है 8वां, फैक्टर्स ऑफ एसिड रेन आर। अम्ल वर्षा का कौन कौन कारक है? तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारक है वो कौन है? NO2 और SO2, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, है ना। अगला क्वेश्चन है 9वां, लाइकेन इज इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन किसका इंडिकेटर है? CO2 पॉल्यूशन, SO2 पॉल्यूशन, CO पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। तो लाइकेन किसका पॉल्यूशन इंडिकेटर है? SO2 का पॉल्यूशन। ये लगभग हर साल क्वेश्चन आता है ना। अगला क्वेश्चन है 10वां, जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन इज। मानव के लिए थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी कितना है साउंड का? 20 से 30 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 90 डेसिबल, 120 से 130 डेसिबल, 140 से 150। तो कितना है? मानव के लिए जनरल जो है वो 20 से 30 डेसिबल सही है, 20 से 30 डेसिबल। 11वां क्वेश्चन है, हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन अकर्स इन। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? जब जल के द्वारा परागण होता है पौधों में तो उसे हाइड्रोफिलिक पॉलिनेशन कहा जाता है। तो इकोर्निया में तो किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा होता है। लोटस में भी इंसेक्ट के द्वारा होता है। ये बच गया हाइड्रीला। हाइड्रीला में होता है पानी के द्वारा पॉलिनेशन होता है। 12वां क्वेश्चन है, ट्राइसोमी 2n+1 कॉजेज रिटार्डेशन इन चाइल्ड विच इज नोन एज। ट्राइसोमी क्या कहते हैं? किसी गुणसूत्र की एक संख्या बढ़ना, किसी गुणसूत्र के एक कॉपी के बढ़ने को कहा जाता है ट्राइसोमी। जनरली क्या होता है? जोड़ा में होता है ना। 2n+1 यानी किसी गुणसूत्र का एक कॉपी जो बढ़ जाता है तो उसे कहा जाता है ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी से होने वाला एक यहाँ पर एक विकार है डाउन सिंड्रोम। इसमें 21वां क्रोमोसोम का एक कॉपी जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसके वजह से रिटार्डेशन वगैरह, मेंटल रिटार्डेशन वगैरह देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13वां, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज। डीएनए अंगुली छापी क्या है? डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, सी बोथ ए एंड बी, डी बेस पेयरिंग, क्षार युग्मन। तो इसका सही आंसर है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। हेडिंग से ही क्वेश्चन है, डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग दोनों कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है 14वां, प्यूरिन बेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हैज। प्यूरिन बेस, प्यूरिन में क्या होता है? एडिनिन, गुआनिन। और पाइरिमिडिन में क्या होता है? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए में पूछा गया तो डीएनए में क्या होता है? एडिनिन और गुआनिन होता है। प्यूरिन पूछा है, अगर पाइरिमिडिन पूछता तो एडिनिन थाइमिन होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? प्यूरिन का, प्यूरिन बेस जो है डीएनए में एडिनिन और गुआनिन होता है। हिंदी में भी देख लेंगे हम लोग, सिर्फ टिक लगा देंगे इसमें। द्वितीयक केंद्रक बीज चोल किसका खाया जाता है? शरीफा का। उभयलिंगी प्राणी कौन है? केंचुआ। द्विगुणित संरचना कौन है? युग्मनज। मानव रुधिर वर्ग में क्या नहीं पाया जाता है? तो एंटीजेन अनुपस्थित होता है। उसी प्रकार से छठा क्वेश्चन है, क्लोरेला में क्या है? तो क्लोरेला एक शैवाल है। क्राइजीन किसे रोकता है? कपास। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? NO2, SO2। लाइकेन प्रदूषक है किसका? SO2 का।
मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है 20 से 30 डेसिबल। जल परागन किसके द्वारा होता है? हाइड्रीला के द्वारा। 2n+1 डाउन सिंड्रोम। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को क्या है? ए और बी दोनों सही आंसर होगा। और डीएनए के अणु में क्या होता है? एडेनिन तथा गवानीन होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 15। HIV डिस्ट्रॉय विच सेल इन एड्स डिजीज? एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारी है, किसके द्वारा होता है? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा। तो कौन से सेल को इसमें डिस्ट्रॉय करता है, बर्बाद करता है? बी सेल, सी सेल, T4 लिम्फोसाइट और बोथ ए एंड बी। तो इसका जो है T4 लिम्फोसाइट को ही टी हेल्पर सेल भी कहा जाता है ना। तो कई तरह से सवाल आता है इसमें। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? T4 लिम्फोसाइट, या सीधे रहेगा T4 सेल या टी हेल्पर सेल, ऐसे ऑप्शन रह सकता है। 16वां क्वेश्चन है गिर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर? गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। और ये किस चीज के लिए फेमस है? एशियाटिक लाइन के लिए, मतलब लाइन के लिए, शेर के लिए फेमस है। 17वां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन इज बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है? तो इसमें कैसा बंधन होता है? एस्टर बंधन पाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है कैंसर इज कॉज्ड बाय? कैंसर किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, ऑन्कोजीन्स के द्वारा? सी बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो कैंसर किसके द्वारा होता है? ऑन्कोजीन के द्वारा। ऑन्कोजीन्स हम लोगों में उपस्थित है, वो अगर एक्टिव हो जाता है तो वही कैंसर कॉज करने लगता है। अगला क्वेश्चन है 19वां कल्याण सोना इज वैरायटी ऑफ? कल्याण सोना किसका वैरायटी है? हाइब्रिड वैरायटी ऑफ व्हीट, गोल्ड, ए और बी, नन ऑफ दीज। तो ये गोल्ड का किस्म है कल्याण सोना, इसका है व्हीट, गेहूं का किस्म है कल्याण सोना। अगला क्वेश्चन है 20 विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल प्रोटीन? इसमें सिंगल सेल प्रोटीन कौन है? तो सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन किसी माइक्रोब्स, कोई माइक्रोब्स ही होता है, उसी को सिंगल सेल के रूप में, प्रोटीन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसमें एस्पाइरुलिना ये भी सही है, कोलेरेला भी सही है, सिनिडेस्मस भी सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज। 21वां क्वेश्चन है आर्टिफिशियल सीड इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ? आर्टिफिशियल सीड कृत्रिम बीज बनाया जाता है किस विधि के द्वारा? सोमैटिक इम्ब्रियो, पॉली इम्ब्रियो, बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो आर्टिफिशियल सीड या बीज किसके द्वारा बनाया जाता है? सोमैटिक इम्ब्रियो के द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नाइट्रोजन बेस आर प्रेजेंट इन ए कंप्लीट रोटेशन ऑफ बी डीएनए? बी डीएनए में एक रोटेशन में, डीएनए के एक रोटेशन में कितना बेस उपस्थित होता है? तो 10 बेस उपस्थित होता है। ऐसे जो हम लोग करते हैं यहां से यहां तक कितना हुआ है? ये एक रोटेशन है, इसमें 10 बेस पेयर उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है 23वां विच वन इज वायरल डिजीज? इसमें वायरस से होने वाला बीमारी कौन है? फ्लू, पोलियो, एड्स, ऑल ऑफ दीज। तो सभी क्या है? वायरस से होने वाला बीमारी है, ऑल ऑफ दीज। 24वां क्वेश्चन है डोडो। डोडो क्या है? एक्सटिंक्ट स्पेसीज, एंडेंजर्ड स्पेसीज, थ्रेटेंड स्पेसीज, ऑल ऑफ दीज। तो डोडो एक एक्सटिंक्ट स्पेसीज है, ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 25 बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए, आरएनए, बोथ ए एंड बी, और डी है नन ऑफ दीज। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? प्लाज्मिड डीएनए भी होता है और
आरएनए भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26, विच वन इज फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। फिनोटिपिक रेशियो का डाइहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है? 9331। 9331। 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन में क्या संभव होता है? माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? किसी प्लांट के किसी सेल से एक नए प्लांट को प्राप्त किया जाता है ना, उसे कहते हैं बहुत ज्यादा संख्या में प्राप्त किया जाता है माइक्रो प्रोपगेशन। तो उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि दो संतान उसमें दो पेरेंट भाग नहीं ले रहा है, तो एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बी होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। आइडेंटिकल कॉपी उसमें ज्यादा होगा, वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो लैंगिक जनन नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है 28, विच माइक्रोब इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनाने में कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जो है उपयोगी होता है? क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, ए एंड बी, और डी है स्ट्रेप्टोकोकस। तो दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी का। इसी प्रकार से हम लोग और भी आने वाले क्लास में मॉडल सेट वगैरह भी देखेंगे और 2024 तक इसी प्रकार से पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।